धीरे धीरे जीवन हमें यह सिखाता है कि लोग आएंगे और चले जाएंगे, कभी बिना वजह, कभी बिना अलविदा कहे। शुरुआत में हर बिछड़ना दिल तोड़ता है, पर समय के साथ समझ आता है कि हर किसी का आना किसी मकसद से होता है। कुछ प्यार सिखाने, कुछ सब्र और कुछ बस हमें मजबूत बनाने। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, बस कुछ एक चैप्टर की तरह आते और पूरा होते ही चले जाते हैं। तब हमें समझ आता कि हम गलत नहीं थे, बस कहानी वहीं तक थी। जब ये बात दिल से स्वीकार कर लेते हैं तब एक अजीब सी शांति मिलती है कि जो हमारे पास है वही सही है। आज का ये ब्लॉग किसी व्यूज के लिए नहीं है। आज का ये ब्लॉग मेरे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए है। किसी भी महिला के लिए उसके सर के बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उनकी खूबसूरती को तो बढ़ाते ही है, साथ ही साथ उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। हाँ, किसी कारणवश या मेडिकल ट्रीटमेंट में उनको अपने बाल हटाने पड़ते हैं तो वो भी काफी कष्टदायक होता है। लेकिन जब वही महिला माँ होती है तो बाल क्या, हंसते हंसते अपना सारा जीवन दान कर देती है। मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना कि माँ ने मुझे पाने के लिए अपने बाल दान किए, वो भी ऐसे समय जब उन्हें हर रोज घर से निकलना पड़ता था अपने जॉब के सिलसिले में। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये 13 जनवरी 2019 की है। हम फैमिली पिकनिक में गए थे मुकुटमणिपुर। उस दिन अजीब सा लग रहा था। मुझे सारा दिन माँ से दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। माँ की हर तस्वीर में मैं कहीं ना कहीं से आ जा रहा था। पता नहीं, मुझे माँ से दूर जाने का ही मन नहीं कर रहा था। पूरा दिन बस माँ के साथ रहने का मन कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। दिमाग में रह रहकर सवाल उठ रहा था, आखिर क्यों। लेकिन एक दिन बाद 14 जनवरी 2019 को मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। माँ नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ कि भगवान ने इतनी जल्दी मेरे सवालों का जवाब क्यों दे दिया। सच कहूँ तो बचपन में ये सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी कि माँ अगर नहीं रही तो क्या होगा। ये सोचकर मैं उन्हें जोर से पकड़ लेता था। पर आज ये सोचता रहता हूँ कि क्या मैं माँ से जितना बचपन में प्यार करता था उतना बड़ा में भी करता था। बड़े होने के बाद भी मैं माँ से उतना ही प्यार करता था जितना बचपन में। शायद मैं बड़ा होने के बाद उन्हें बता नहीं पाया या जता नहीं पाया। दोस्तों, इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आता, ना मैं, ना आप, ना हमारे माता पिता। इसलिए जितना हो सके जो आपके अपने हैं, जो आपके करीब है, उनके लिए समय निकालिए, नहीं तो बाद में सिर्फ मेरी तरह अफसोस ही होगा। माँ मेरी ताकत थी। माँ के रहते मैं खुद पापा बन चुका था, लेकिन कभी अपने आप को बड़ा ही नहीं समझता था। लेकिन माँ के जाने के बाद रातों रात मैं बड़ा हो गया। दोस्तों, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है और ना ही मैं आपको उदास करना चाहता हूँ। ये तो जीवन का सच्चाई है, एक सबक है। अगर मेरे द्वारा अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं आपसे बड़ा हूँ इसलिए नहीं समझा रहा, बल्कि मैंने आपसे ज़्यादा गलती की है इसलिए समझा रहा हूँ। अपनों के लिए थोड़ा समय निकालिए। आज है 14 जनवरी 2026 और आज मैं जा रहा हूँ माँ से मिलने। अजीब बात है ना, लोग पूछते हैं अब भी मिलने जाते हो, पर सच बताऊं मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि माँ पापा मुझसे दूर है। हर वक्त
किसी न किसी रूप में वो आसपास ही महसूस होते हैं, कभी किसी फैसले में, कभी किसी डर में, तो कभी अचानक आई एक हिम्मत में। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं। लगता है जैसे भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया हो। क्यों वही, क्यों इतनी जल्दी, क्यों हमारे साथ? वो खालीपन, वो चुप रहते, वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं होता। और यही तो जिंदगी है। समय लगता है इस दुख से बाहर आने में, कोई एक दिन में मजबूत नहीं बन जाता। धीरे धीरे हम इस सच के साथ जीना सीखते हैं। दुख कम नहीं होता, बस आदत हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता जब दर्द यादों में बदल जाती और यादें ताकत बन जाती। क्योंकि जो लोग हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो कभी जाते नहीं, वो बस हमारे भीतर बस जाते हैं। कुछ लोग तस्वीरों में नहीं, सांसों में जिंदा रहते हैं। क्योंकि जो कभी गए ही नहीं, उनसे मिलने जाना पड़ता है।